क्वेश्चन नंबर पहला, पादपों में वृद्धि होती है ए कोशिका के विभाजन से, बी कोशिका में नए जीवद्रव्य की उत्पत्ति से, सी दोनों ए व बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी। ए दिया है आपका, ए हो जाएगा कोशिका के विभाजन से। बी दिया है आपका कोशिका में नए जीवद्रव्य की उत्पत्ति से, तो सही हो जाएगा दोनों ए व बी। क्वेश्चन नंबर 2, पादपों में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? ए मृदुतक, बी विभज्योतक, सी स्थूलकोण ऊतक, डी संवहन ऊतक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी विभज्योतक। क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में वृद्धि से तात्पर्य है? ए आकार एवं आयतन में चिरस्थायी परिवर्धन, बी जीवद्रव्य में परिवर्धन, सी शुष्क भार में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घन प्रक्रिया में ए कोशिकाएं संख्या में बढ़ती हैं, बी कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं, सी कोशिकाओं में आगे परिवर्धन होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका में विभेदन प्रक्रिया कोशिका भित्ति पर किसके जमाव से संपन्न होती है? ए क्यूटीन के, बी लिग्निन के, सी टैनिन के, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिकीय वृद्धि की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ए विभाजन, विभेदन, लंबवत, बी विभाजन, दीर्घन, विभेदन, सी विभेदन, विभाजन, लंबवत, डी लंबवत, विभेदन, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी विभाजन, दीर्घन, विभेदन। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि दर परिभाषित होती है? ए पादपों में वृद्धि प्रति इकाई समय में, बी पादपों में वृद्धि प्रति इकाई लंबाई में, सी पादपों में वृद्धि प्रति इकाई समय व लंबाई में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए पादपों में वृद्धि प्रति इकाई समय में। क्वेश्चन नंबर 8, समय के साथ वृद्धि दर का प्रारूपिक ग्राफ होता है? ए एस आकृति का, बी जेड आकृति का, सी वी आकृति का, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए एस आकृति की। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्जेनोमीटर एक उपकरण है जो प्रयोग किया जाता है नापने के लिए? ए पादप वृद्धि की दर, बी प्रकाश संश्लेषण की दर, सी श्वसन की दर, डी वाष्पोत्सर्जन की दर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए पादप वृद्धि की दर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक वृद्धि होती है? ए एक्सपोनेंशियल अवस्था में, बी लैग अवस्था में, सी स्थैतिक प्रावस्था में, डी अवरोही प्रावस्था में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष प्रमुखता किसके निर्माण के कारण होती है? ए पार्श्व कलिकाओं में जीए, बी तने के शीर्ष में काइनिन,
सी तने के शीर्ष में ऑक्सीन, डी पार्श्व कलिका में ABA। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी तने के शीर्ष में ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 12 पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ए वलकुट में, बी जाइलम कोशिकाओं में, सी फ्लोएम कोशिकाओं में, डी मूल तथा प्ररोह शीर्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी मूल तथा प्ररोह शीर्ष में। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जड़ विभेदन में प्रमुख भूमिका अदा नहीं करता है। ए IAA, बी ABA, सी NAA, डी 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी ABA। क्वेश्चन नंबर 14 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D है। ए कीटनाशी, बी कवकनाशी, सी खरपतवारनाशी, डी रोडेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी खरपतवारनाशी। क्वेश्चन नंबर 15 पुष्पों में क्वेश्चन नंबर 15 दिया है पौधों में पुष्पन होने में दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित किया गया था। ए लेमना, बी तमाकू, सी कपास, डी पिट्यूनिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी तमाकू। क्वेश्चन नंबर 16 जड़ का विकास प्रेरित होता है। ए एब्सिसिक अम्ल द्वारा, बी ऑक्सीन द्वारा, सी जिब्रेलिन द्वारा, डी इथाइलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 चाय के बागानों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला पादप वृद्धि हार्मोन है। ए इथाइलिन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी जिएटिन, डी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 पादप हार्मोन्स जो पौधों के अन्य भागों में वृद्धि के लिए स्थानांतरित होते हैं कहलाते हैं। ए इंडोल एसिटिक अम्ल, बी जिब्रेलिन्स, सी साइटोकाइनिन्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए इंडोल एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा पदार्थ वृद्धि के प्रारंभ और अंत में अपरिवर्तित रहता है। ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑक्सीजन वियोजन सबसे पहले किसने किया था। ए कोल ने, बी साल्वाकोवस्की ने, सी हेंगस्टमिन ने, डी आर्क्सलेवन ने। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी साल्वाकोवस्की ने। क्वेश्चन नंबर 21 इंडोल 3 एसिटिक अम्ल ऑक्सीजन कहलाता है यह सर्वप्रथम किससे अलग किया गया। ए मानव के मूत्र से, बी कॉर्न जर्म आयल से, सी फ्यूजेरियम से, डी राइजोपस से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए मनुष्य के मूत्र से। क्वेश्चन नंबर 22
जिबरेलिन पुष्पन उद्दीपित करते हैं। ए अल्प प्रदीप्तकाली पौधों में, बी दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों में, सी निरपेक्ष प्रदीप्तकाली पौधों में, डी सभी पादपों में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी सभी पादपों में। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में बौनापन किसके प्रभाव से नियंत्रित किया जाता है? ए जिबरेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एंटीजिबरेलिन, डी ऑक्जिन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 24, जिबरेलिन सर्वप्रथम खोजे गए थे? ए कवक में, बी शैवाल में, सी जीवाणु में, डी विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए कवक में। क्वेश्चन नंबर 25, अंकुरित बीज के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज की सक्रियता प्रेरित होती है? ए इथाइलिन द्वारा, बी साइटोकाइनिन द्वारा, सी IAA द्वारा, डी जिबरेलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी जिबरेलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, घास के मैदान पर चलने से अधिक रख रखाव होता है क्योंकि इससे ए शीर्ष प्रमुखता को नष्ट कर पार्श्व विभज्योतक में वृद्धि होती है, बी शीर्ष प्रमुखता नष्ट होती है, सी पौधों के घायल होने से तेजी से पुनर्जनन होता है, डी अग्र प्रमुखता को नष्ट कर अंतर्वेशी विभज्योतक में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी शीर्ष प्रमुखता नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 27, अनीस एक फलनी फल विकसित किए जा सकते हैं? ए NAA 2,4-D, बी 2,4-D, सी 2,3,5-T, डी NAA 2T। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए NAA 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में जीर्णता का विलंबन हो सकता है? ए ऑक्जिन के प्रयोग से, बी साइटोकाइनिन के प्रयोग से, सी जिबरेलिन के प्रयोग से, डी इथाइलिन से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी साइटोकाइनिन के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम साइटोकाइनिन संश्लेषित किया था? ए मिलर ने, बी लीथम ने, सी वेंथस एवं कोल्विन ने, डी थीमैन तथा वेंट ने। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? ए GA, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्जिन, डी जिब्रेल डी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 31, किसकी उपस्थिति में प्ररोह तथा जड़ का विकास होता है? ए साइटोकाइनिन तथा ऑक्जिन, बी पादप हार्मोन के प्रयोग, सी एंजाइम की सहायता से, डी ताप के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए साइटोकाइनिन तथा ऑक्जिन। क्वेश्चन नंबर 32, रिचमॉन्ड लैग प्रभाव जुड़ा है? ए जीर्णता में विलंब,
बी शीर्षस्थ प्रभाविता, सी जड़ों का बनना, डी पत्ती का बनना। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए जीर्णता में विलंब। क्वेश्चन नंबर 33, जीर्णता एक पुष्पीय पौधे की वृद्धि तथा कार्यात्मक की एक सक्रिय परिवर्धन कोशिकीय प्रक्रिया है। यह प्रदर्शित की जाती है ए वाहिकाओं तथा वाहिनियों के विभेदन द्वारा, बी पर्ण विलगन द्वारा, सी वार्षिक पौधों द्वारा, डी पुष्पीय भागों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी पर्ण विलगन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुष्पीय पादपों में पुंजनकता का विकास करता है? ए जिबरेलिन्स, बी काइनेटिन्स, सी 2,4-D, डी IAA। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 35, जड़ में निश्चित अंतराल पर भारतीय स्याही से मार्क करके वृद्धि के वितरण का अध्ययन किया। ए साक्स ने, बी स्ट्रासवर्गन ने, सी वेंट ने, डी निश्चय ने। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी स्ट्रासवर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 36, बोनसाई पौधों को तैयार करने के लिए हार्टिकल्चर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक में जड़ तंत्र को काट दिया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्यकी कारक इस विधि में संलग्न है? ए असमुचित खनिज पोषक उपलब्धता, बी ऑक्सीजन की कमी, सी जल अवशोषण में अवरोध, डी साइटोकाइनिन की कमी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी जल अवशोषण में अवरोध। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।